Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So this is going to be another study vlog. ये वाली वीडियो पूरे दिन की होने वाली है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस टिल दी एंड। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सिविक्स पढ़ रही थी एंड सिविक्स में मैं चैप्टर 1 कर रही थी, क्योंकि मुझे सिविक्स बिल्कुल आती ही नहीं है भाई। मेरे को सिविक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मेरे को नहीं आएगा। भले ही एक बार को मुझे हिस्ट्री का आ जाएगा बट मुझे सिविक्स का आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं वही सिविक्स पढ़ रही थी एंड मैं बुक से ही रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं है, बस PYQ की बुक है। बस मैं उसी में से प्रैक्टिस करती हूँ सारे क्वेश्चंस। एंड अभी मैंने सैम्पल पेपर वगैरह नहीं लिए हैं, अगर मैं लूँगी तो आपको ज़रूर से बता दूँगी। एंड इससे पहले मैंने मैथ्स भी पढ़ी थी, वो मैंने सुबह ही पढ़ ली थी, क्योंकि मैंने मैथ्स सुबह कर ली थी, तो इसलिए आई वॉज फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव दिस डे। तो मैंने दोपहर में एक और टू डू लिस्ट बना ली, जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी दोबारा से। एंड इसमें जो मैथ्स का टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था एंड ऑफ द डे, बाकी सारे कंप्लीट हो गए थे। आफ्टर दैट आई सेट डाउन टू स्टडी बायो एंड बायो इज़ सच ए ईजी सब्जेक्ट। भाई मुझसे बायो कभी भी पढ़वा लो, बस मुझसे मैथ मत पढ़वाओ भाई, बिल्कुल अच्छी लगती मुझे मैथ्स। एंड मैथ्स ही हमारी फिज़िक्स में भी होती है, तो मुझे फ़िज़िक्स भी नहीं अच्छी लगती। आई डोंट नो वाई, बट हाँ मेरा है ये फंडा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ तो बोल रही थी वीडियो में, बट आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे मैं टोटल 2 आवर्स 8 मिनट्स की स्टडी कर चुकी थी, प्लस में मैंने और भी 20 मिनट लगे होंगे, मैक्सिमम 20 मिनट। एंड हमने ये कंप्लीट कर लिया है। 2 आवर्स की स्टडी अभी हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टडी सेशन में मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट में टिक किया एंड टिक करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना भाई, बहुत एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है ये। उसके बाद मैंने पानी वानी पिया एंड मैं जल्दी से इसके बाद पढ़ने भी बैठ गई। सो गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, बिकॉज बायो के बाद क्योंकि हमें ब्रेक नहीं चाहिए था, तो हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। एंड अभी फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट। आफ्टर दैट आई सेट डाउन टू स्टडी जोग्राफी एंड जोग्राफी में मेरे को चैप्टर रिवाइज़ करना था एंड मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं बुक से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। उसके बाद मुझे आपसे पूछना है कि आप लोग क्या एम करके चल रहे हो, आपका क्या एम है 10th के बोर्ड्स में, कितने मार्क्स आपको लाने हैं। क्योंकि मेरा जो एम है मैं आपको बता दूँगी भाई, मेरे को 95+ का एम है, बट मेरे 90+ ही आ जाए वही बहुत है। देखते हैं एम से क्या होता है भाई। भाई मैं बहुत बोल रही हूँ, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना मेरे इस भाई से, ठीक है। तो फिर आप बता दो मुझे कमेंट्स में कि आपका क्या एम है, 95+, 90+ कितना एम है। एंड देखते ही देखते हमारा ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गया था, तो आप मुझे एम ज़रूर बताना कमेंट्स में। आफ्टर सो मच भाई मैं फिर से यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने बैठ गई थी। एंड केमिस्ट्री में जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के एंड मेटलर्जी के, ये बहुत मुझे काम आ रहे हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ केमिस्ट्री में। प्लस में मैंने जो लॉन्ग नोट्स बनाए थे ना हाइड्रोजन क्लोराइड वाले चैप्टर के, वो भी मैंने बहुत यूज़ में करे हैं। एंड यहाँ पे मैंने 10 मिनट में, मिनिमम 10 मिनट में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑलरेडी मैंने करी नहीं थी, बिकॉज मेरे को नहीं पता भाई मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं करती। उसके बाद मैंने फाइनली टेक किया अपनी टू डू लिस्ट को एंड इस टाइम तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, क्योंकि 12 बज गए थे एंड मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई थी। बट मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं, फिर भी पढ़ा नहीं मैंने, ठीक है। एंड मैं सच्ची बता रही हूँ कि इस दिन ना मेरे 2 बार टाइमर चालू भी करके छोड़े मैंने एंड वो चालू ही नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता ये मैंने पहले वीडियो में बताया या फिर नहीं, बट मैं अभी दोबारा से बता रही हूँ कि मैंने लिटरली वो टाइमर चालू करा था। 2 स्टडी सेशंस मेरे रिकॉर्ड ही नहीं हुए एंड रिकॉर्ड तो छोड़ो भाई, वो काउंट भी नहीं हुआ मेरे जो मेरी वॉच है ना उसमें काउंट भी नहीं हुआ। तो हाँ, ये भी बताना था मुझे, अपना दुख शेयर करना था। एंड यहाँ पे मैं फिर से इंग्लिश पढ़ने बैठ गई थी, फिर से क्या पहली बार ही इंग्लिश पढ़ रही हूँ। एंड इंग्लिश भी हमें पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि पढ़नी चाहिए क्या भाई, इंग्लिश तो कंपलसरी है ना, तो वो पढ़नी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मैं इंग्लिश का द एलिवेटर वाला चैप्टर पढ़ रही थी। प्री बोर्ड्स में ही मैंने इंग्लिश पढ़ी है, उसके बाद मैंने छुई भी नहीं है।
तो यहाँ पे मैं फाइनली इंग्लिश लेकर बैठी थी। एंड हिंदी तो भाई मुझे पता ही नहीं है मैं कब पढ़ूंगी, एग्ज़ाम डेज में ही करूँगी या फिर 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर दूँगी। हिंदी तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश का जो चैप्टर है वो रिवाइज़ कर रही थी, मतलब रीड कर रही थी कॉपी में से। एंड उसके बाद मैंने जो मेरी वर्कबुक है उसमें से रीड किया एंड जो पॉइंट्स थे वो मैंने याद कर लिए थे। उसके बाद जो हमारा 2025 का पेपर था उसमें द एलिवेटर वाली स्टोरी में से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अब मुझे वो अटैम्प्ट करना था, वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का था। तो मैंने वो अटैम्प्ट किया एंड काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरा आंसर सही था, बट स्टिल मुझे नहीं पता मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, है ना। तो मैंने पीछे से आंसर चेक भी किया था तो काफ़ी हद तक सही था, बट एक आंसर मुझे आया ही नहीं था, ठीक है। मतलब वो 3 मार्क्स का था एंड वो मुझे आया ही नहीं, तो मैंने वो देख लिया था पीछे से। एंड यहाँ पे मैं वही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आप लोग भी यार अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। एंड आप लोग भी डेली एक एक आंसर लिखो, मिनिमम एक एक आंसर लिखो, मैक्सिमम आप 5 या 6 दिन में लिख ही सकते हो। मुझे नहीं पता भाई मैं पढ़ती क्यों नहीं हूँ, आप लोग तो पढ़ लिया करो। मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए एंड मुझे भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हाँ, मतलब मैं अब वीडियोस वगैरह में एंड स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी लेके आऊँगी। एंड नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग वीडियो होगा उसमें मैं अपना स्टडी रूटीन शेयर करूँगी पूरा। एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को फॉर मोर अनप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव व्लॉग्स। तो यहाँ पे मैं वही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। और हाँ गाइस, आप ये भी पूछते हो कि सैम्पल पेपर कौन सा यूज़ कर रही हो, तो भाई मैं सैम्पल पेपर यूज़ कर ही नहीं रही अभी, मेरे पास है ही नहीं सैम्पल पेपर। अब जब मैं लूँगी जब मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा सैम्पल पेपर यूज़ करूँगी मैं। एंड अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोग अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स कौन से ले रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं ना साइंस को पीछे छोड़ के चल रही हूँ, लाइक मैं मैथ्स भी टॉप 5 सब्जेक्ट्स में ले रही हूँ अपनी, प्लस मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड प्लस मैं एसएसटी ले रही हूँ और कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यही मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं। आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट्स में वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना टॉप 5। मैं साइंस को नहीं ले रही हूँ क्योंकि साइंस अब मेरा 36 का आंकड़ा है, बल्कि हमारा 36 का आंकड़ा तो मैथ्स के साथ है, बट फिर भी मैं मैथ्स को ले रही हूँ क्योंकि वो सिंगल सब्जेक्ट है एंड साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो भाई वो मेरे से थोड़ा सा दूर वाली लेवल पे हो गया। एंड हाँ, मैं टॉप 5 सब्जेक्ट्स में साइंस को नहीं ले रही हूँ, बट स्टिल मुझे साइंस पढ़नी है। टॉप 5 नहीं, मैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।